तो हेलो साथियों, नमस्कार। आइए यूटेरिया का 5000 प्लस क्वेश्चन करते हैं। तो सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 को। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं थे? तो इसमें से उग्रवादी कौन नहीं थे? गोविंद रानाडे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड लिटगो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमर कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसके केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो लिबरल पार्टी का था। 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय। क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशी द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडको उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 11, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से था? तो महायान शाखा से। तो 12 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजुवाड़ा बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो अकबर के काल में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 15, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम बताएं। तो नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई यहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी। क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? तो लेटेराइट के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त में से सभी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा, यह एक कण प्रकृति है। यह ऊर्जा का एक रूप भी है। क्वेश्चन नंबर 20, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विवरण का कारण धूलकण के कारण विसरण होता है। किस कारण से विसरण होता है? 23 नंबर, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र Ml-1 T-2। जैव सेल क्या है? जैव सेल एक कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरेब्रम से। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो आर्कियोप्टेरिक्स।
क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। 30 नंबर, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के संसद से। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 20। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से मिला है। तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। इसका ऑप्शन होगा 1 का बी, 1 का बी, 2 का ए, बी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के काल में। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति से। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से कहा जाता है? तो IMF और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो BD सावरकर। भारत में आयकर है एक प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मल्लखंब। निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। डकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे खादर कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। पेशल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नाल्ड टायम्बी के द्वारा। तो आइए कुछ तत्व देख लेते हैं तुरंत 2 मिनट में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य हुआ है कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदाड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त किया गया ये भी धोलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य माहेरगढ़ से मिला था। चावल का प्राचीन साक्ष्य कोयली हवा से। और आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है पहला जो हुआ था। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुटकोटदा।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट ने। तो साथियों नमस्कार।